हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम जानने वाले हैं कि कैसे आप नेक्स्ट डे के बारे में जान सकते हैं कि नेक्स्ट डे क्या हो सकता है। आप किस बेस पे ये चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट गिर सकता है या ऊपर जा सकता है। तो आप एफआईआई, डीआई और प्रो वगैरह जो भी है, इन लोगों का आप कैसे डेटा चेक कर सकते हैं कि ये लोग ऑप्शन में क्या करना चाह रहे हैं, ऑप्शन में इनका डेटा क्या है, इन्होंने आज किस तरफ का पोजीशन बनाया है, बाइंग की तरफ बनाया है या सेलिंग की तरफ। आप सभी का डेटा को कैसे चेक कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो वीडियो पे बने रहिएगा ताकि आप सारी चीज़ों को एक एक करके सीख पाए, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करते हैं तो आप ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगे कि उनका जो व्यू होता है वे लोग कैसे अपना व्यू यहाँ पे क्रिएट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है जिन्हें हमें समझना भी होता है और नेक्स्ट डे कैसे अप्लाई करना इसको हमको समझना है। ऐसा नहीं होता है कि आपने सिर्फ वहाँ पर देख लिया उन्होंने बाइंग किया मतलब नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि ऑप्शंस अलग होते हैं और उनका कैश मार्केट अलग होता है। बहुत से लोग कैश मार्केट में बाइंग को देख के समझते हैं कि उन्होंने ऑप्शन में भी बाइंग किया होगा या सेलिंग किया होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलते हैं स्क्रीन पर और आपको हम पूरा डेटा एक एक करके दिखाएंगे, साथ में आपको चार्ट पे लेके चलेंगे, चार्ट भी दिखाएंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सके कि वाकई में उस दिन मार्केट में उस साइड का मूव आया था कि नहीं। चलते हैं स्क्रीन पर और आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आना, देखेंगे मैंने यहाँ पे सेंसिबल को ओपन कर लिया है। इसको आपको करना कुछ नहीं है, गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, इसके लिए आप कोई भी एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड नहीं करना है। सेंसिबल लिख के सर्च करेंगे, आपका जो है ये वेबसाइट खुल जाएगा। देखेंगे हमने पहले से यहाँ पे इस वेबसाइट को ओपन कर लिया था। ऐसे अगर मैं सर्च करके भी आपको दिखा दूँ, यहाँ पर अगर सेंसिबल लिखूंगा तो सबसे ऊपर में आ जाएगा। इस पर क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है। मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। इसको ओपन होते ही इसको लॉगिन कर लीजिएगा। आप किसी भी चीज़ से लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, या आप चाहेंगे तो इसमें आप अपने किसी भी डीमैट अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ आपको दिख रहा है, ये लोगों के पीएनएल है, जो लोग शेयर करना चाहते हैं शेयर करते हैं तो उनका पीएनएल यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमको डेटा को चेक करना है, तो हम डेटा को कैसे देखेंगे कि नेक्स्ट डे क्या हो सकता है। यहाँ पर सबसे ऊपर में देखिएगा आपको एनालाइज का ऑप्शन मिलेगा, बगल में ट्रेड का। इस वाले सेक्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, सेकेंड वाले पे यहाँ पे ध्यान देंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एफआईआई डीआई का डेटा। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको ओपन यहाँ होने के बाद दिखेगा। अब यहाँ पे बहुत सी चीज़ें, जैसे कि इधर दिखेगा आपका पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको सिगमेंट दिख रहा है, यहाँ पे सिगमेंट लिखा हुआ है, कौन कौन सिगमेंट में यहाँ पे आपको दिख रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या, सबसे पहले क्या क्या चीज़ें टिक करनी है मैं उसको आपको बता दूँ। यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको ये चारों को टिक रहने देना है, चारों में सही का निशान रहने देना है। साथ में सेगमेंट में जब आइएगा आपको स्टॉक्स फ्यूचर्स है, इसमें आपको टिक नहीं करना है, और नीचे ये स्टॉक्स में बाकी दो में टिक रहने देना है। जो मैंने टिक लगा रखा है पहले से, इसमें आपको टिक रहने देना है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सारे डेटा जो दिख रहा है ये सब चीज़ें आपको दिख जाएगी। अगर आप चारों को टिक कर लेंगे तो आपको स्टॉक फ्यूचर का भी डेटा दिखेगा और स्टॉक्स का भी डेटा दिखेगा। तो हमें उसका नहीं देखना है, हमको सिर्फ इंडेक्स के बारे में जानना है, इंडेक्स को समझना है, इसलिए हम इन दोनों को टिक यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। अब आते हैं यहाँ पे देंगे फ्यूचर ऑप्शन में आने के बाद देखेंगे यहाँ पे आपको डेटा दिख जाता है कुछ इस तरह से, लेकिन हम क्लियर देखना चाहते हैं तो समरी में आएंगे। समरी में आने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपको दिख रहा होगा एफआईआई का डेटा यहाँ पे दिख रहा है, ये इंडेक्स फ्यूचर में है और नीचे इंडेक्स ऑप्शन में है। तो इंडेक्स फ्यूचर का क्या मतलब, इसको हम पहले समझ लेते हैं, फिर हम ऑप्शन के बारे में जानेंगे। इंडेक्स फ्यूचर में है कि उन्होंने फ्यूचर्स में जो बाई कर रखा है उनका फ्यूचर में क्या व्यू है, मतलब नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ हो सकता है, एक दो महीने आगे पीछे वो लोग सोच के चलते हैं, हमेशा नेक्स्ट 2 महीने के बाद 1 महीने के बाद की चीज़ें सोच के चलते हैं। अगर उन्होंने फ्यूचर बाइंग किया है या सेलिंग किया है, वे लोग 10 दिन 15 दिन 20 दिन आएगा सोच के चलते हैं। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में वो एक सप्ताह के भीतर के लिए ही बाइंग या सेलिंग करता है, क्योंकि फ्यूचर की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए वे ऑप्शन में बाइंग सेलिंग कर सकते हैं अगर उनको वीकली ट्रेड करना है। तो फ्यूचर हमेशा लॉन्ग टर्म को देख के वे लोग ट्रेड करते हैं, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है। तो नीचे चलेंगे इंडेक्स ऑप्शन, ये हमें ज़रूरी है। यहाँ पे देंगे इंडेक्स ऑप्शन को आपको ओपन करना है। ये सब चीज़ें तभी आप यूज करेंगे, जब यूज कर पाएंगे जब आप यहाँ पे गूगल से लॉगिन कर लेंगे या अपने डीमैट अकाउंट से लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद ही। इंडेक्स ऑप्शन में क्या डेटा था 26 मार्च को एफआईआई का, इसको आपको समझना है। यहाँ देखेंगे कॉल ऑप्शन में है, मीडियम बुलिश है, पुट ऑप्शन मीडियम बियरिश है, और ध्यान से इसका देखेंगे नेट ओआई।
यहाँ पे इसका नेट वाई है, इसका नेट वाई देखेंगे लगभग सेम है, मतलब कि वे बाइंग और सेलिंग दोनों में है। या ये चीज़ हो सकता है उनका पोजीशन बुलिश साइड अगर है, मान लीजिए उन्होंने बुलिश साइड का पोजीशन बनाया तो उन्होंने बियरिश साइड का भी पोजीशन बना रखा है। वे लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि कुछ पॉइंट लेके निकल जाए, लेकिन वे जब भी पोजीशन बनाते हैं बड़े प्लेयर्स दोनों साइड का बनाएंगे। एक साइड का अगर बेचते हैं तो एक साइड का खरीद के रखेंगे। वे लोग हमेशा हेज के साथ चलते हैं, जिसकी वजह से आपको दिखता हो कि यहाँ पे दोनों साइड उनका जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हमको एक नहीं देखना, हमको FII, प्रो, क्लाइंट, DIA चारों को देखने के बाद ही इस चीज़ को प्रेडिक्ट करना है कि नेक्स्ट डे क्या हो सकता है। तो हमने देखा कि FII का पोजीशन दोनों साइड है। अब हम चलते हैं कि प्रो का पोजीशन क्या है, तो इंडेक्स ऑप्शन में आते हैं। इनका दिखा मीडियम बियरिश है, मीडियम बुलिश है, इनका ही पोजीशन लगभग सेम है। इनका OI चेक कीजिएगा तो ये भी आपको लगभग दिख रहा है कि थोड़ा सा अंतर, इसमें ज़्यादा डिफरेंस है। 50 यहाँ पे देखेंगे 1.29 लाख है, यहाँ पे 1.79 लाख है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्लाइंट पे, इंडेक्स में आते हैं। क्लाइंट में आएंगे तो क्लाइंट का देखिएगा, यहाँ पे क्लाइंट के ऑप्शन में क्या चीज़ है। क्लाइंट के ऑप्शन में बियरिश यहाँ पे हमें शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखा इंडेक्स में, यहाँ पे वोलेटाइल दिखा, प्रो में न्यूट्रल दिखा, लेकिन सेम चीज़ अगर आप चेक करेंगे तो क्लाइंट में क्या दिखा, बियरिश। मतलब क्लाइंट जो है यहाँ पे ज़्यादा बियरिश है। 26 तारीख को जो उनका डेटा बना, मतलब दिन भर में उन्होंने जो चीज़ें प्रिडिक्ट की उनके अनुसार उन्होंने क्या बनाया कि मार्केट नेक्स्ट डे भी गिरेगा। उन्होंने कैसा पोजीशन बनाया, तो डाउन साइड के लिए बनाया। आज है 27, आज का हम चार्ट देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम सबका डेटा देख लेते हैं। तो बाकी लोगों का डेटा क्या कर रहा है, बुलिश और बियरिश दोनों है। प्रो जो है न्यूट्रल है, मतलब ये भी दोनों साइड का है, लेकिन सिर्फ क्लाइंट जो है पूरा यहाँ पे बियरिश हो गए हैं। देखेंगे तो ज़्यादा बियरिश है इनका पोजीशन जो है, और पुट साइड देखेंगे तो मिल्ड बुलिश है, मतलब कि बियरिश ज़्यादा है, बुलिश कम है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे DII का भी पोजीशन एक बार चेक कर लेते हैं। इनका इंडेक्स ऑप्शन देखेंगे, ये भी यहाँ पे क्या है, मिल्ड बियरिश है, यहाँ पे ध्यान देंगे। इनका पोजीशन भी दिखेगा आपको, यहाँ पे पुट में बियरिश है, ठीक है। अब इसको देख के एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होता है कि क्लाइंट जिस साइड में हो, क्लाइंट किस साइड में, क्लाइंट जो है पूरा बियरिश साइड में है, ठीक है। बाकी किसी का भी यहाँ पे पोजीशन आपको दिखा, वोलेटाइल दिखा, न्यूट्रल दिखा, और यहाँ पे भी इनका भी पोजीशन आपको एक तरह से न्यूट्रल नहीं कर सकते, या इनका पोजीशन यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि मिल्ड बियरिश दिख रहा है, यहाँ पे आपको कॉल, यहाँ पे पुट दिख रहा है, यहाँ पे पुट का OI कितना है, 56,000 है। इसी तरह से यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ पे आपको सारा राइटिंग दी जाएगा, किसमें कितना राइटिंग किसने कर रखा है, ठीक है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके साथ अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, इसमें क्या होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इसको लिख के आपको जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे और यहीं पे डाटा को देख के समझ जाएंगे। सबसे ऊपर में ही आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वोलेटाइल मतलब दोनों साइड जा सकता है, प्रो का ये न्यूट्रल है, मतलब ये भी दोनों साइड के लिए तैयार है, मार्केट जिधर भी जाए उस साइड के लिए। क्लाइंट यहाँ पे क्या किए, क्लाइंट पूरा यहाँ से बियरिश हो गया कि मुझे मार्केट को नीचे लेके जाना है। अब हम चेक करते हैं कि 27 नेक्स्ट डे मार्केट में हुआ क्या था और इस दिन भी क्या हुआ था, वो भी हम यहाँ पे चार्ट पे चल के देखेंगे। लेकिन पहले हम 27 तारीख को देखेंगे कि क्या क्लाइंट के साइड मार्केट चला है कि नहीं, ये चीज़ मायने रखता है। इसके साइड चला या भी नहीं, बाकी तीनों के साइड मार्केट हमेशा चलता ही है, लेकिन क्या क्लाइंट के साइड मार्केट चला कि नहीं, इसको हमको देखना है। यहाँ पे ये बियरिश पोजीशन में गए। अब चलते हैं हम चार्ट पे और देखते हैं कैसे क्लाइंट के अपोजिट मार्केट चलता है, कैसे क्लाइंट को या रिटेलर्स कह सकते हैं, इनको कैसे फंसाया जाता है। यहाँ पे आते हैं बैंक निफ्टी, यहाँ पे आते हैं निफ्टी, ठीक है। ये हमारा चार्ट हो गया ओपन। आज अगर ओपनिंग हुआ था, अगर ओपनिंग देखेंगे तो निगेटिव ओपनिंग हुई थी सभी इंडेक्स में, लेकिन ओपनिंग के साथ ही देखेंगे कि एक बड़ा कैंडल यहाँ पे बनता है, पूरा निफ्टी रिकवर करके ऊपर आने के बाद साइडवेज, ठीक है। यहाँ भी ओपन होते ही पूरा ऊपर आया साइडवेज। दोनों में पैसा किसने बनाया, जो बड़े प्लेयर्स थे। सारे इंडेक्स सेम चले होंगे। इसके अपोजिट चलता है, आपको पता है सेंसेक्स, और इसके अपोजिट जो बचे हुए फिर निफ्टी और बैंक एक्स। तो हम दो को ही लेके चलेंगे, दो से ही समझ लेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ओपन होते से ही पूरा बुलिश हुआ। क्लाइंट को क्या दिखाया गया, क्लाइंट ने क्या पोजीशन बनाया, डाउन साइड के लिए। मार्केट ओपनिंग किधर हुआ, डाउन साइड के लिए। लेकिन ओपनिंग के साथ
क्लाइंट यहाँ पे और पोजीशन बनाना शुरू किए होंगे कि मार्केट और गिरेगा, लेकिन हुआ क्या, पूरा का पूरा रिकवर हो गया। क्लाइंट यहाँ पे मार्केट को डाउन साइड ले जाना चाह रहे होंगे, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने पूरा ऊपर लेके मार्केट को यहाँ पे साइडवेज कर दिया। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस किसका हुआ होगा, जो भी यहाँ पे पुट राइटिंग किए थे क्लाइंट। क्यों, क्योंकि देखेंगे क्लाइंट का यहाँ पे, क्लाइंट का अगर आप चेक करेंगे ये बियरिश थे, इन्होंने पुट बाई कर रखा हुआ कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये क्लोजिंग कहाँ पे किया, यहाँ नहीं क्लोजिंग किया, और यहाँ देखेंगे 600 के आसपास क्लोजिंग किया। मतलब कि अच्छा खासा जो प्रीमियम है वो पूरा नीचे का जो भी पुट का प्रीमियम था सारे डीके हो गया, 600 के नीचे का सारा प्रीमियम जीरो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस किसको हुआ होगा, तो क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा बियरिश थे, बाकी लोग यहाँ पे बियरिश नहीं थे। अब हम पिछले डे चल के देख लेते हैं कि पिछले डे बाकी लोगों ने कैसा पोजीशन यहाँ पे क्रिएट किया था। इससे होगा क्या कि आप जब भी चेक करना चाहेंगे तो इसी तरह से आप डे बाय डे चेक कीजिए कि वाकई में यहाँ पोजीशन देख के आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं कि मार्केट किस साइड जा सकता है। आप स्कैल्पिंग करते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ें अगर आप देख लेंगे तो आप उसी साइड अगर स्कैल्पिंग करेंगे तो आपको अच्छा पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए मिल सकता है, लेकिन अपोजिट साइड जाएंगे तो वहाँ पे आपको पॉइंट्स कैप्चर नहीं हो पाते। अब हम यहाँ देख रहे हैं एफआईआई का डेटा कब का है, 25 मार्च का, मतलब ये जो डेटा बना 26 के लिए, ठीक है। 25 मार्च का क्या था, एफआईआई का पोजीशन देखेंगे इंडेक्स ऑप्शन में मीडियम बियरिश, मीडियम बुलिश था यहाँ पे, और पुट में स्ट्रॉन्ग बियरिश, मतलब टोटल ओवरऑल क्या था, बियरिश था। प्रो का डेटा अगर हम चेक कर लें, ये भी दिख रहा है आपको बियरिश, ठीक है। क्लाइंट का चेक कीजिए, क्लाइंट का मीडियम बुलिश, मतलब क्लाइंट अकेले यहाँ पे बुलिश है। और इसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा डीआईआई का क्या है, डीआईआई भी यहाँ पे देखेंगे तो ये भी यहाँ पे, यहाँ इनका तो इंडिसेस दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे इनका डेटा, इनका भी बियरिश था, ठीक है। डीआई भी थोड़ा सा बकलोली करता है कभी कभी, या बकलोली का आई भी कह सकते हैं कि वे जानबूझ के इस तरह का डेटा बनाते होंगे ताकि रिटेलर्स फंसे, ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि आप गौर कीजिए, डीआईआई भी जब बाइंग करते हैं तो मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पाते, जबकि सेम क्वांटिटी सेम पैसे से एफआईआई अगर बाइंग करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर तो मार्केट ऊपर जाने लगता है। क्या चीज़ है ये चीज़ आप खुद समझ के देखिए, सेम पैसा यहाँ पे डीआईआई जब लगाते हैं तो मार्केट नीचे गिरता है, लेकिन जैसे ही एफआईआई बाइंग से शुरू करते हैं मार्केट धक्का ऊपर जाता है। इस चीज़ को, इस झोल को आप समझिए कि डीआईआई के फेयर में आपको नहीं पड़ना है। डीआईआई बाइंग कर रहा है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, या सेलिंग कर रहा है तो मार्केट नीचे ही जाएगा। आपको एफआईआई और प्रो पे ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे ध्यान देंगे, इन दोनों का डेटा पूरी तरह से बियरिश था। 25 तारीख को इन्होंने बियरिश पोजीशन बनाया। अब हम चलते हैं 26 तारीख में, और 26 तारीख में चेक करते हैं कि क्या हुआ था मार्केट में। यहाँ पे हम चलते हैं 26 में, आते हैं चार्ट पे, ये हमारा हो गया, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। 26 को हम चार्ट ओपन कर लेते हैं, यहाँ भी 26 का चार्ट हम ओपन कर लेंगे। ये हमारा 26 का चार्ट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 26 को ओपनिंग के साथ ही मार्केट कहाँ गया, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये रहा 26 का फर्स्ट कैंडल। इसमें अगर देखेंगे तो ये 26 का कैंडल रहा, ठीक है। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे कि मार्केट गया कहाँ, दोनों जो यहाँ पे ध्यान देंगे, एफआईआई का पोजीशन डाउन साइड के लिए पूरा था, प्रो का पोजीशन फुल्ली डाउन साइड के लिए था। अब हम आते हैं चार्ट पे, यहाँ ध्यान देंगे, ओपनिंग से ही मार्केट धीरे धीरे पुलबैक के साथ सेलिंग आया। यहाँ ध्यान देंगे, ये ऊपर गया लेकिन ये सेलिंग। अब थोड़ा सा इसको पॉइंट में देख लेते हैं यहाँ पे, जिससे पता चलेगा। अगर पूरा देखेंगे यहाँ से 280 पॉइंट के आसपास इसमें सेलिंग आया, और इसको अगर देखेंगे तो ये भी कितना सेलिंग किया, बैंक निफ्टी 700 पॉइंट के आसपास। अब यहाँ पे कौन फंसा, यहाँ पे ध्यान देंगे तो फंसा कौन, यहाँ पे क्लाइंट का पैसा सबसे ज़्यादा लॉस होता है। क्यों, कि क्लाइंट के साइड मार्केट नहीं जाता है। अब 2 दिन मैंने दिखाया, आप इस तरह से क्या करेंगे कि पूरे डेटा को चेक करेंगे। आप महीने के जो भी डे यहाँ पे मार्केट खुले थे वहाँ चेक करेंगे, लगभग 20 दिन आप चेक कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ आपको इसको एनालिसिस करना है। आप नेक्स्ट मंथ पूरे महीने इसी तरह से डेटा को देखिए। डेटा को देखने के बाद आप नेक्स्ट डे मार्केट को सिर्फ आपको देखना है कि बाइंग आती है कि सेलिंग आती है, मार्केट किस साइड क्लोजिंग दे रहा है पूरे डे में, उसको आपको देखना है कि यहाँ पे जो डेटा दिखा वाकई में इनका डेटा सही हो रहा है कि नहीं। ये लोग अगर नीचे ले जाना चाह रहे हैं तो मार्केट नीचे जा रहा है कि नहीं, इसको आपको 1 महीना देखना है। उसके बाद ही आपको कोई भी कमेंट करना है कि ये चीज़ें काम करती है कि नहीं।
आप सिर्फ एक दिन के डेटा को देख के ये चीज़ें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पूरे 1 महीने देखना होगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अब हम चलते हैं यहाँ पे, आप दिखाते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या था, क्लाइंट पूरी तरह से बुलिश थे। यहाँ पे देख लेंगे इंडेक्स ऑप्शन में इनका पूरा पोजीशन बुलिश की तरफ था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बुलिश था। इन दोनों का पोजीशन बियरिश था। मार्केट किस साइड गया, डाउन साइड। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्केट किस साइड जा सकता। अगर मान लीजिए ये डेटा आपने अगर शाम को देख लिया होता, रात में मार्केट क्लोजिंग के बाद आप रात में इस डेटा को अगर देख लिए होते, तो 26 तारीख को क्या आप ऊपर मार्केट को ले जाने के लिए बैठे रहेंगे कि मार्केट को मैं यहाँ से ऊपर ले जाऊँगा? तो जवाब होता है नहीं। इस चीज़ को आप समझ जाएंगे तो आप नेक्स्ट डे सतर्क रहेंगे और साथ में हेज के साथ ट्रेड लेंगे। अगर आपका कोई सेटअप भी बना तो भी आप हेज के साथ जाएंगे। उनका डेटा जो है बियरिश है तो मार्केट बियरिश जा सकता है। ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें आपको बचाती है आपके बड़े लॉस से। इसमें क्या होगा कि कभी भी आप जो है वन साइड लेके नहीं बैठेंगे कि मार्केट नीचे ही जाएगा। ये चीज़ आपको प्रिडिक्ट पहले ही हो गया, मार्केट नेक्स्ट डे गिर सकता है। कि चूँकि बड़े प्लेयर्स का पोजीशन डाउन साइड के लिए है तो मार्केट का ज़्यादा चांस डाउन साइड के लिए होगा, ना कि क्लाइंट के साइड के। ये चीज़ आपको अब समझ में आ जाएगा। 1-2 दिन हम ऐसे ही रैंडम लेके चलते हैं पीछे, कोई और डेट ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सके। मैंने ऐसी रैंडम डेट लिया है। यहाँ पे 6 मार्च आपको दिख रहा होगा। 6 मार्च का मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। रिकॉर्डिंग चालू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चालू है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। थोड़ा सा देख लेना पड़ता है, तो कभी कभी होता क्या है कि सारी चीज़ें हो जाने को पता चलती है कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। अब यहाँ पे चलते हैं। 6 मार्च का मैंने चार्ट ओपन कर लिया, ठीक है। 6 मार्च के चार्ट से हम नेक्स्ट डे चीज़ों को प्रेडिक्ट करेंगे, नेक्स्ट डे क्या हो सकता है। यहाँ पे आइए, 6 मार्च का है। FII का पोजीशन किस साइड का है, ध्यान देंगे। इनका पोजीशन देखेंगे ओवरऑल बुलिश है। प्रो का इंडेक्स फ्यूचर छोड़ देंगे, ऑप्शन में देखिएगा ये इनका ही पोजीशन लगभग बुलिश है, दोनों का सेम। क्लाइंट का देख लीजिए एक बार। क्लाइंट का है मीडियम बियरिश है, मतलब इनका पोजीशन डाउन साइड के लिए है। 2 का पोजीशन अप साइड के लिए, क्लाइंट का आपका डाउन साइड के लिए हो गया। अब चलते हैं हम यहाँ पे, क्या था ये 6 मार्च का था, तो हम 7 मार्च का चार्ट यहाँ पे लगा लेंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं 7 मार्च, ये इस तरह से ये हमारा 7 मार्च ओपन हो गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये 7 मार्च ओपन हो गया, ठीक है। देखेंगे 7 मार्च को मार्केट गिरा कि नहीं गिरा। होता क्या है कि अगर आप चीज़ें जब समझेंगे तो आपको पता रहा कि मार्केट उस दिन गिर नहीं सकता। गिरेगा कब, जब उनका पोजीशन चेंज होगा, ठीक है। क्लाइंट के तरफ मार्केट नहीं जाता है अब ज़्यादातर समय। कभी कभी आपको दिखेगा क्लाइंट की तरफ पैसा बनता है, ज़्यादातर समय क्लाइंट की तरफ पैसा नहीं बनता है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे 6 मार्च का उनका पोजीशन बना था। 6 मार्च से जो है मार्केट यहाँ पे क्या दिखाया, डाउन साइड ओपनिंग होते ही दिखाया, लेकिन उनका पोजीशन किस साइड बना, अप साइड के लिए। मार्केट अप साइड गया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, देखेंगे यहाँ पे ओपनिंग हुआ 7 मार्च को, नीचे से ऊपर गया। रिटेलर्स काफ़ी कोशिश किए सेल करने का, लेकिन क्लोजिंग जो आया ऊपर ही आया, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा हुआ, ये आपका दिख रहा हुआ डेट यहाँ पे कितना है, हाँ यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग आया। इसी तरह से आप बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे 6 तारीख का था। यहाँ पे क्या हुआ, रिटेलर्स डाउन साइड के लिए सोच रहे थे कि नीचे जाएगा, लेकिन क्या था मार्केट नीचे जा रहा था, लेकिन आके ऊपर ही सस्टेन कर रहा था। देख रहे ऊपर आके क्लोजिंग दिया। इससे आपको पता चल जाता है कि अगर बड़े प्लेयर्स का पोजीशन अप साइड के लिए है तो हमें डाउन साइड के लिए वहाँ पे कम सोचना है, उनके तरफ ज़्यादा सोचना है कि उनके साइड मार्केट जा सकता है। भले गिरता है, लेकिन जैसे ही गिरेगा फिर तुरंत ही ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें होती है, मतलब कि हमेशा जो मार्केट आपको जाते हुए दिखेगा वो बड़े प्लेयर्स के साइड में। पीछे का अगर डेटा चेक कर लेंगे तो सेम डेटा आपको दी जाएगा। यहाँ भी देखेंगे पीछे का डेटा हमने 5 तारीख को लगा लिया। अब यहाँ पे क्या, इस तरह से पूरे महीने का चेक कीजिए। मैं रैंडम ऐसे ही 2-3 दिन 4 दिन दिखा देता हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए। FII का पोजीशन था यहाँ पे बुलिश, प्रो का पोजीशन बुलिश, क्लाइंट का देखेंगे यहाँ पे बियरिश था। इनका छोड़ दीजिए, DI का आप छोड़ के चलिए, ये 3 का कंफर्म देखा कीजिए, ठीक है। ये 5 तारीख का भी इनका पोजीशन किस तरफ का था, बुलिश था। 6 तारीख के चार्ट में क्या है, यहाँ पे देखेंगे ओपनिंग से ही, ओपनिंग होते ही हमेशा रिटेलर्स को फंसाया जाता है, डाउन साइड दिखाया गया। यहाँ पे देखेंगे 6 तारीख का ये चार्ट है, ओपनिंग होते ही नीचे आया, लेकिन फिर ये पूरा देख रहे किस तरह से बाइंग आता है। ये चीज़ें मार्केट में हमेशा होती है, बड़े प्लेयर्स के साइड मार्केट ज़्यादातर समय चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये 6 तारीख का, यहाँ 5-6 ओपनिंग हुआ, नीचे आया, लेकिन नीचे गया नहीं। इतनी बड़ी सेलिंग के बाद हमें
ऐसी जब सेलिंग देखने के लिए मिलती है तो इस तरह का कैंडल बनने के बाद मार्केट नीचे जाना चाहिए। नीचे न जाकर क्या हुआ, ऊपर। आपको पता था कि उनका जो है बड़े प्लेयर्स का पोजीशन किस साइड में है, तो ऊपर की साइड में है, मतलब कि अप साइड में है। उनको मार्केट को ऊपर देना चाह रहे हैं। तो क्या मार्केट अगर गिर रहा है तो वह गिरते जाएगा? इसका जवाब है नहीं। मार्केट क्या होगा, वहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स का जो पोजीशन है वो उल्टा है, क्लाइंट के अपोजिट है। यहाँ पे ध्यान दें, क्लाइंट कभी भी इनके साथ नहीं रहेगा, क्लाइंट हमेशा इनके अपोजिट में रहता है, जिसकी वजह से क्लाइंट हमेशा लॉस में रहता है। अगर आप भी क्लाइंट हो तो आप इनको देख के ट्रेड कर सकते हैं। इनको देख के आप नेक्स्ट डे प्रेडिक्ट कर लेंगे कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। अगर इनका सभी का पोजीशन अगर ऊपर साइड के लिए है, अगर मार्केट ओपनिंग होते ही नीचे भी जा रहा है, एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि अगर नीचे जा रहा है तो आप रिवर्सल वहाँ पर ट्रेड खोजिएगा कि जैसे ही आपका नीचे कोई सेटअप बने बढ़िया सपोर्ट पे, आप वहाँ पे अच्छा बाइंग करेंगे और वहाँ से आपको वन साइडेड रैली अप साइड के लिए मिल सकता है। ये चीज़ें आप इससे समझ सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब ये चीज़ें होती है कि नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, 1 महीने तक आपको, जैसे आज मार्केट क्लोजिंग हुआ, आज का डेटा आप देखेंगे, आज एक्सपायरी था, मंथली एक्सपायरी था। आज का डेटा आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि मंथली एक्सपायरी था, तो सारे लोगों ने अपना जो भी पोजीशन था स्क्वायर अप करेंगे। नेक्स्ट डे से इस डेटा को आप चेक कीजिए, उसके नेक्स्ट डे देखिए कि मार्केट में क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 तारीख से लेकर 26, 28, 29, 30 सारे को चेक करिए पूरे 1 महीने। 1 महीने चेक करने के बाद आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो पाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख गया कि ये इनका ऑप्शन में ये यहाँ पे डाटा इस तरह का है। ठीक है, अब यहाँ पे और भी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आज का डेट का लगा लिया, 26 का है, 27 का भी नहीं आया है, तो आपको रात में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हो गया। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आइएगा तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इस तरह से दिखा देगा आपको। थोड़ा सा यहाँ पे आने के बाद इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। कैश मार्केट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैश मार्केट दी जाएगा, कितना बाइंग कितना सेलिंग हुआ है, या फिर एक हिस्ट्री देखना है तो यहाँ से आप क्लियर आके देख सकते हैं। देखेंगे तो इनका हिस्ट्री क्या है, कैश में लगातार को क्या दिखा, बाइंग दिख रहा है। उनका जो कैश में क्या व्यू चल रहा है, लगातार अभी बाइंग ही कर रहे हैं। और DIA क्या कर देंगे तो DIA यहाँ पे सेल कर रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। DIA हमेशा इसके अपोजिट में ही चलते हैं, ध्यान देंगे तो कभी कभी साथ में बाइंग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय ये अपोजिट चलते हैं। अब ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप डेटा को चेक कर सकते हैं डे बाई डे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सेंसिबल पे आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में चेक कर सकते हैं, किसी तरह का कोई भी यहाँ पे पैसा नहीं लगता। ये सभी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल फ्री होती है। तो आप अगर अपना यहाँ पे अकाउंट लॉगिन कर लेंगे किसी भी चीज़ से, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ों को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कितने सारी चीज़ें, ये सभी चीज़ों को आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी तरह का कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लगता। या दोस्तों कोई प्रमोशन नहीं है, ये वेबसाइट को हर कोई फ्री में यूज़ करता है क्योंकि बहुत काम की चीज़ें हैं, तो कोई भी ट्रेडर इसको यूज़ कर सकता है। जो भी नए ट्रेडर्स होते हैं उनको पता नहीं होता है कि उन्हें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनको उनको मार्क करके रखना चाहिए कि ये सभी जो वेबसाइट है या ऐप्स है इनको बहुत ही काम आने वाले हैं। जैसे सेंसिबल है, आपको बहुत काम आएगा। बहुत सारी चीज़ों को आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसी तरह से बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। मैं इस तरह की एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको सारी चीज़ों को बताऊंगा कि आपको क्या क्या वेबसाइट, कौन कौन वेबसाइट को अपने ब्राउजर में रखना चाहिए ताकि आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चीज़ें बताऊँगा कि आपको कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट या कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको आपके फ़ोन में या PC में होना चाहिए, जिससे कि आप सारी चीज़ों को अपनी नज़र में रख सकते हैं। जैसे कि न्यूज़ वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें आप कैसे देख पाएंगे, सारी चीज़ों पर ऑल टू ऑल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मिल जाए। बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो वेबसाइट हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं है। वो लोग 1-2 वेबसाइट जानते हैं, वो लोग को सिर्फ पता है कि सारी चीज़ें डीमैट अकाउंट में हमें देखने के लिए मिलेगा। वैसा नहीं है, आपको बाकी चीज़ों के लिए बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। कौन से देखने, क्या देखना है, मैं आपको सारी चीज़ें उस वीडियो में एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप सेंसिबल पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। या कोई भी प्रमोशन नहीं है, मैं यूज़ करता हूँ इसलिए आपको ये चीज़ें रिकमेंड कर रहा हूँ। वहाँ पे किसी तरह कोई भी पैसा आपका नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में आप यूज कर सकते हैं। और कोई आपसे पैसा मांगता है कि मैं आपको सेंसिबल में कुछ ऐसा दिखा दूंगा, ये चीज़ वो चीज़, ये सब चीज़ों पर आपको स्कैम से बचना है। सेंसिबल बिल्कुल फ्री है, हर किसी के लिए फ्री है, कोई भी उसको फ्री में यूज़ कर सकता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आपको करना है सिर्फ एक चीज़, मैंने जो बताया कि आपको 1 महीने का डेटा चेक करना है, उसके बाद ही कुछ भी कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने 2-3 दिन का डेटा दिखाया आप इसी पे ट्रेड वगैरह करने लगे। वीडियो का पर्पस सिर्फ एजुकेशन होता है। आपको जो भी करना है आप अपने अनुसार कीजिएगा। आप चीज़ों को चेक कीजिए, उसके बाद ही उस चीज़ों को
कंफर्म की जाए कि ये सेटअप या वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें काम करती है कि नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।